हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज अहोई अष्टमी है और अहोई अष्टमी का व्रत माता पार्वती का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि अहोई माता की पूजा करने से वह संतान की रक्षा करती है और अहोई अष्टमी पर राधा कुंड स्नान का में स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो अहोई अष्टमी की पूजा कैसे होती है मैं आप सबको बता देती हूँ। इसमें एक लोटे में जल रखना है और कुछ चावल और गुड़ और एक अहोई माता का पैंडल बनाया जाता है। उसमें मोती पिरोए जाते हैं। जितने साल का आपका बेटा बेटी बच्चा मतलब जितने साल का भी होगा उस हिसाब से उसमें हर साल दो दो जोड़े में दो दो मोती लगाए जाते हैं। तो इसको सुबह उसमें पूजा की थाली में रखा जाता है। गंगा जल और दूध से इसका स्नान किया जाता है। उसके बाद हमको कथा के बाद यह पहनना होता है। तो इसको अभी हम पूजा में रख देंगे और पूजा में रखने के बाद जब हम कथा पढ़ेंगे अहोई माता की, उसके बाद ये हमको दिवाली तक अपने गले में पहन के रखना होता है। और जितने साल का अपना बेटा हो, आपका बेटा हो, जब से आप व्रत रखना शुरू करेंगे तो जैसे ही आपको बेटा बेटी जो भी आपके बच्चे हैं जितने साल का होगा उतने साल का आपको जोड़े में ये पहनाने पड़ते हैं। और इसमें अहोई अष्टमी इसमें पार्वती माता, गणेश, लक्ष्मी इन सब की मूर्ति लगी होती है। तो माता पार्वती का ही ये अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि ये स्याहू माता है का अवतार लिया था पार्वती माता ने, स्याहू माता का। तो स्याहू माता को ही माता पार्वती का रूप माना जाता है जो उन्होंने अवतार लिया था। तो इस दिन क्या करते हैं, जो माँ होती है वो निर्जल रह करके अपनी संतान की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना के लिए व्रत रखती है। उसकी आरोग्य के लिए उसको उसको आरोग्य रहे हमेशा और उसका खूब तरक्की हो। और कहा जाता है कि अहोई अष्टमी माता का जो व्रत किया जाता है ये संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और कार्तिक मास की अष्टमी को ही किया जाता है। तो अब यहाँ पे जहाँ पे ये बनता है अहोई माता का स्थान बनता है, अब यहीं पर हमको दिवाली भी पूजनी होती है। ये दिवाली के बाद ही हटाया जाएगा ये कैलेंडर, तब तक यहीं पे रहेगा। और यहाँ पे सारे जो जो भी देवी देवता हैं, आपके गणेश जी हैं, शिव शंकर हैं, आपके भोलेनाथ हैं, आपके पार्वती माता है, नौ दुर्गाएं हैं, सबको यहाँ पर पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता है। तो बच्चों की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। जब माता पार्वती, इसमें कहानी है कि जो स्याहू माता होती है, कोई साहूकार था, उनके बच्चे नहीं हुए तो स्याहू माता का उन्होंने पूजन किया। यह कथा काफ़ी लंबी है पर मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ कि उन माता का यहाँ पे कहानी पढ़ी जाती है कि उन माता का फिर स्याहू माता का उन्होंने पूजा किया साहूकार ने। और ये जो मैं टीका लगा रही हूँ ये 7 बेटे हैं और बहुएं और बच्चे। ये ऊपर 7 बेटे हैं और बहुएं और बच्चे नीचे फोटो में है। तो इन सब पे टीका लगाया जाता है। इधर लक्ष्मी जी हैं, इधर गणेश जी हैं और सामने ये स्याहू माता अहोई अष्टमी के रूप में जिनका हमने व्रत लेना है वो है। तो इन सब पे टीका लगाया जाता है। एक गाय माता पर भी टीका लगाया। इन सब का इसमें रोल है। इस कहानी में गाय का भी रोल है, नाग देवता का भी रोल है, गणेश जी का भी रोल है। तो इसमें सबसे पहले अहोई अष्टमी की कथा की जाती है और इन सब पे टीका लगाया जाता है। उसके बाद हमें कथा पढ़नी होती है कि जिन उनके बच्चे नहीं थे तो उसके बाद उन्होंने ये जो व्रत रखा। तो इस व्रत को करने के बाद उनके 7 बेटे हुए और 7 बहुएं और 7 बेटे हुए और उन्होंने जो ये व्रत लिया। तो यह व्रत की कथा पढ़ने के बाद इसमें आरती की जाती है। माता अहोई माता की आरती होती है, जय अहोई माता। और उसके बाद हमको ये अपने गले में पहनना होता है। जो ये सुबह सुबह ही उठ करके हमें यह अपनी पूजा में रख देते हैं। तो हम लोगों ने अपनी फ्रेंड के घर में ये कथा पढ़ी तो फिर हम लोग यहाँ पर ही अपना सामान लेके आ गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने कथा पढ़ने के बाद यह अपने गले में धारण करना होता है और ये दिवाली तक हमारे गले में रहेगा। बस अब ये उतरेगा नहीं गले से जब तक दिवाली ख़त्म हो जाएगी। दिवाली की दूसरे दिन सुबह ये उतार के हम अपनी तिजोरी हम इसके लिए हलवा बनता है जब ये उतरेगा। इसको ऐसे भी नहीं उतारा जाता है
उतारने पहले इस पे टीका लगाया जाता है, उसके बाद ये गले में धारण किया जाता है। और उसके बाद जिस दिन ये उतरेगा तो उसमें हलवा बनता है घर में। हलवा बनने के बाद माता को अपनी पूजा में रखा जाता है, जहाँ पे आपने लक्ष्मी का पूजन किया है वहीं पर इनको रखा जाता है। और 1-2 घंटे रखने के बाद हलवा का प्रसाद सबको बांटा जाता है। फिर माता लक्ष्मी और गणेश भगवान और शिव शंकर भगवान इन सब का आशीर्वाद लेकर के इसको अपनी तिजोरी में रख देते हैं। और तिजोरी में रखने के बाद इसको हमें फिर नेक्स्ट ईयर निकालना है। जब दोबारा से अहोई अष्टमी आएगी तो अहोई अष्टमी की रात को यह निकाला जाता है, मतलब पहले दिन रात को, जैसे मैंने कल रात को निकाला था। और उसके बाद इसमें बच्चों को, अपने बेटे या बेटी, आपके जो भी हैं घर पे बच्चे, उनको तिलक करना है। तिलक करके वो हमसे आशीर्वाद लेंगे। तो माँ का आशीर्वाद वैसे भी हमेशा बच्चों के साथ रहता है। तो मैंने यहाँ पे हम सब के फ्रेंड्स हैं, हमारे बच्चे आ गए थे। एक हमारी फ्रेंड है, तीसरी फ्रेंड है, उसका बेटा हॉस्टल में है, तो वो हॉस्टल में ही गई है अपने बेटे को। ये जो तीसरी फ्रेंड है उसका बेटा हॉस्टल में है, तो वो वहीं गई और उसी के हाथ से पानी पी के और खाना भी वहीं लेके गई है बच्चे के लिए भी, कि उसको छुट्टी नहीं मिली आज। उसके बाद क्या होता है कि शाम को तारे देख करके आपको बच्चे के हाथ से जल पीना है, तारों की पूजा करनी है, आशीर्वाद लेना है। जैसे ही तारे चमक रहे हैं वैसे ही हमारे तारे भी चमकते रहे हमेशा हमारे आंगन में। आप सबके तारे भी चमकते रहें, आपके घर में खूब खुशहाली आए, आपके बच्चों पर तारे हैं उनका आशीर्वाद बना रहे, उसी तरह से वो चमकते रहें। तो इस तरह से हमने ये पूजा करी। और यहाँ पे ये तारे दिख रहे हैं आसमान में, थोड़ा धुंध भी थी पर हमें दिख गए थे तारे। तो हमने तारे देख करके ये पानी जल चढ़ाया। और इस जल को आधा ही चढ़ाना होता है। देखिए, हमने आधा चढ़ाया और आधा हमने रख दिया है। आधा अब यह जल हम पूजा में रखेंगे। पूजा में रखने के बाद इस जल से अमावस की रात मानी जाती है दिवाली, और उसी दिन हमको इस जल से नहाना है, इस जल से स्नान करना है। और इस जल से स्नान करने के बाद हम लोग को इस जल को हम ऊपर टंकी में डाल देंगे अपनी, और टंकी में डालने के बाद नीचे सब नल में आ जाएगा। तो जो जैसे भी होगा अपने इसमें नहा जाएगा। इस पानी से ही नहाना होता है। ये बहुत पवित्र पानी माना जाता है, क्योंकि ये पूजा में रहेगा। अभी ये दिवाली तक पूजा में रहेगा ये सब। और माता रानी कहते हैं यहाँ पे हमें, फिर जहाँ पे हमने पानी चढ़ाया है वहीं पे थोड़ा चावल से, अक्षत से, क्योंकि हम आसमान में तो जा नहीं सकते, तो वहीं पे साक्षात मान के कि तुम यहीं पे हो, ये भगवान जो भी हो, आप यहीं पे हो, हमने आपको यहीं पे माना है, आप यहाँ पे हो। तो वहाँ पे वस्त्रदान और दिया जला करके अपने बच्चों की, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए अपने बेटे को टीका लगा के, अपने बच्चों को टीका लगा के उनको फिर उनके हाथ से पानी पीना है। फिर हमारा ये जो निर्जल व्रत होता है यह टूट जाता है। तो ये हमको मतलब तारे देखने के बाद ही, हम तारे का इंतज़ार करते हैं, तारे देखने के बाद यह व्रत खुल जाता है। और सूर्यास्त से पहले कथा पढ़नी होती है। तो सूर्यास्त से पहले हमने कथा पढ़ ली थी 5 बजे के लगभग। फिर उसके बाद हम वेट कर रहे थे। तो अब हाथ पे, अपने बच्चों के हाथ पे मौली बांध करके, रोली का तिलक लगा के और मौली हाथ में बांध के, उनकी रक्षा सूत्र उनको पहना के, उनको आशीर्वाद दे के कि हमारे बच्चे तारों की तरह चमकते रहें, टिमटिमाते रहें, खूब तरक्की करें, भगवान का आशीर्वाद बना रहे बच्चों पे। और अपने घर में हमने खाना बनाया है, अच्छा इन बच्चों को सबसे पहले खिलाएंगे उनको, फिर उनके हाथ से अपने आप खाएंगे खाना, साथ में बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे। तो जो मेरी फ्रेंड है वो अभी हमारे साथ है, पर अपने बच्चों को कुछ भी दे सकते हो आप। मैं तो उसके लिए एक चेन लेके आई थी, पर आपका जो मन है आप अपने बच्चों को दे सकते हो एक आशीर्वाद के तौर पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 रुपया, 1.25 रुपया कुछ भी दे सकते हो, आपकी जो इच्छा है। तो मैं उसके लिए एक चेन लेके आई थी, तो मैंने उसे वो चेन दी। और उसके बाद उसने मुझे पानी पिलाया कि माँ तुझे सलाम, तुमने मेरे लिए व्रत रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।
और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको अहोई अष्टमी का हमारा व्रत। और कमेंट करिए, शेयर करें, और नए हैं कोई तो सब्सक्राइब करिए, और आप सब लोगों पर भी अहोई माता का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच।